हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाउस होल्ड चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक वीडियो हम फिर लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाला ये वीडियो होगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपसे कोई जानकारी इस वीडियो में बताए गए मिस ना हो, ताकि आपको आगे काम कराने में बहुत ही आसानी से काम कराने में आपको फ़ायदेमंद रहेगा। अगर यह जानकारी आपने ले ली तो कुछ ना कुछ आपके घर के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं फॉल सीलिंग के बारे में। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, बेडरूम में फॉल सीलिंग डिज़ाइन जब भी आपका कंप्लीट हो जाता है तो उस पर दूसरा नंबर जो काम आता है वो है पेंटर का। पेंटर जब भी आप फॉल सीलिंग का काम कंप्लीट करा लेते हैं तो उस पर दूसरे नंबर पर पेंटिंग का काम होता है। अगर पेंटिंग का काम आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है तो फॉल सीलिंग एक अलग स्टाइल में आपका देखता है, क्योंकि फॉल सीलिंग का सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो कलर के ऊपर ही डिसाइड किया जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेंटर, जब आपका बढ़िया पेंटर मिलेगा और वो फॉल सीलिंग पे एक अच्छी तरीक़ा से काम करेगा, तभी आपकी फॉल सीलिंग की मजबूती और उसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ेगी। लेकिन फ़िलहाल हम बताना चाहेंगे कि बहुत से पेंटर ऐसे होते हैं जो फॉल सीलिंग पे नहीं जानते, जो नए कारीगर होते हैं, वो अच्छी तरीक़ा से पीओपी पे बिल्कुल उसी तरीक़ा से बुरुश फेर देते हैं, जिसके बाद में लाइनिंगें नज़र आती हैं। जब हम लाइटें के साथ पीओपी के ऊपर जो कंसील लगी होती है उसको यूज करते हैं, यानी जलाते हैं, तब हमें उसमें बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो फिलहाल आप देख ही रहे होंगे, जो इतना सुंदर सा पेंटिंग में सजाया गया फॉल सीलिंग बेडरूम का डिज़ाइन है। तो इस तरह से अगर आपको काम कराना है तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो होगा। क्योंकि आपको बता दूं, यूट्यूब पे आप तरह तरह की फॉल सीलिंग के बारे में वीडियो देखते हैं, लेकिन इस तरह से आपको कोई नहीं बताता होगा। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ उसी तरीक़ा से अगर आप समझ रहे हैं तो आपका काम कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो आइए जानते हैं। अगर फॉल सीलिंग आपने जाली वाली कराई है तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा मायने रखता है पेंटर के हाथ में कारीगर। अगर पेंटर बढ़िया से कारीगर है तो समझ लो फॉल सीलिंग को इस तरह से वो चमका देगा कि आप देखते रह जाएंगे। इसी तरीक़ा से अगर आपको इस तरह से पसंद है डिज़ाइन तो उस पर पेंट कराने से पहले आइए हम आपको कुछ जानकारी देते हैं, जो इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहें, जब फॉल सीलिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, जब आपकी फॉल सीलिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, तो उसके वो क्रीम कलर में यानी वाइट हो जाए, तब उसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से बढ़िया पेंटर से कंसल्ट करें और उससे सबसे पहले इससे रेग मार के अच्छी तरीक़ा से इसको घसाई कराएं। ताकि क्या होता है, जो भी उसके मोटा पतला माल या वैसे सफाई में नहीं रहता है, तो वो चीज़ जब घसाई करने से बिल्कुल पीओपी एकदम चिकनी हो जाए, यानी एकदम साफ़ सुथरा दिखने लग जाए, फिर इसके ऊपर आपको क्या करना है, अच्छे तरीक़ा से अर्सी का तेल लगाना है। अर्सी का तेल अगर आप पीओपी को पहले लगा देते हैं 2 कोट का, तो समझ लो आपकी पीओपी पत्थर के बराबर हो जाती है। जब अर्सी का तेल पीओपी के ऊपर कराएं तो पक्का ये समझ लें कि आपका ये पीओपी अब पत्थर हो चुका है। भले ही आपको ना पता हो कि अर्सी के तेल के बजाय आप प्राइमर लगवा देते हैं, लेकिन वो चीज़ आपकी नहीं हो सकती है। अगर आप अर्सी का तेल लगाते हैं तो अर्सी का तेल लगाने से आपकी पीओपी एक पत्थर की तरह बिल्कुल मजबूत बन जाता है। जिसके लिए अर्सी के तेल के बाद आप इस पर चौक मिट्टी का 2 कोट फिलिंग कराएं, जो कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर इस वीडियो में दिखा रहा हूं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, अभी इसे सिर्फ पीओपी में कंप्लीट हुआ है ये डिज़ाइन, अभी इसके ऊपर तेल लगना बाकी है। तेल लगने के बाद जब आप 2 कोट चौक मिट्टी का फिलिंग कराएंगे तो उसके बाद फिर रेगमाल उस पर मार कर पेंटर उसके ऊपर जब भी आप प्राइमर लगाएं या वाइट पेंट कराना है या जो भी आपको कलर पसंद आता है उस हिसाब से आप कलर कराएंगे। फिर इसकी शाइनिंग आप देखेंगे तो कहेंगे वाकई बहुत ही ज़बरदस्त सफाई हमें देखने को पेंट की मिला है। लेकिन फ़िलहाल हम बताना चाहेंगे, जब भी आप काम कराएं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि पीओपी प्रॉपर पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ट्रेड हो, या फिर अगर हम बता दें आपको पीओपी में अगर मोटाई भी कम है तब भी आपको पेंट कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि घसाई करने के बाद अगर पीओपी कम चढ़ा होता है तो आपका जाली दिखने का बिल्कुल चांस हो जाता है। तो ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पीओपी की अगर मोटाई की अगर हम बात करें तो आपको आधा इंच से बिल्कुल घट नहीं रखना है। इससे पहले ही ठेकेदार से पीओपी कराने से पहले ही बात करें, ताकि आधा इंच जब आप अपने फॉल सीलिंग के ऊपर माल चढ़वाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप अच्छी तरीक़ा से लाइट कटिंग करते हैं तो लाइट बैठने में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि जब हम लाइट काटिंग करते हैं और पीओपी कम चढ़ा होता है तो उसमें क्या होता है, लाइट निकल जाने पर
पीओपी टूट जाता है। अगर आधा इंच की मोटाई में आपका पीओपी है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरीक़े से उस पर घसाई हो जाएगा और बराबर जाली आपकी भी नज़र नहीं आएगी और शाइनिंग भी आपको खूब ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं बात करूं तो पेंटर से जब भी आप कांटेक्ट करें तो पीओपी के ऊपर क्या क्या करना है इसके बारे में ज़रूर उनसे पहले राय लें। भले ही आपको पता हो, बहुत से पेंटर क्या होते हैं, फाहा बढ़ के आपको बेवकूफ़ बनाकर पैसे लेकर चले जाते हैं, क्योंकि 4-6 दिन में ही वो पीओपी में जब पेंट होता है तो भद्दे भद्दे यानी जगह जगह पे आपको फोल्ड दिखने को आते हैं। तो बहुत से पेंटर तो बाद में पेंट की गलती निकाल देते हैं, पीओपी वाले की गलती निकाल देते हैं। लेकिन इससे पहले जब भी आप पेंट कराएं तो उससे पेंटर से ज़रूर कांटेक्ट करें, पेंटर से पूछें कि इस पर अब हमें क्या क्या करना है। अगर आपका पेंटर बहुत ही बढ़िया से जानकार यानी बढ़िया कारीगर होगा तो आपको अच्छी राय देगा, नहीं तो फिर वो रेग माल कहीं कहीं मारेगा, उसके बाद बुरुश फेंट के चला जाएगा, जिससे आपकी पीओपी पे उतनी सफाई नहीं आएगी जितना हमें चाहिए था। फिलहाल आपका जितना बजट है उसी में आपका ये सारा काम हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई इस तरह चार्ज नहीं देना होता है। तो फिलहाल जब भी पेंटर को यूज करें तो उनसे राय लें और बढ़िया काम कराएं, अच्छे तरीक़े से माल मराएं और सीधा तेल लगवाएं। उसके बाद 2 कोट अगर बढ़िया से फिनिशिंग कराएं तो 2 कोट चौक मिट्टी का ज़रूर कराएं। उसके बाद ही फिर इस पर आप चाहे जौन सा पेंट कलर आपको पसंद आता है वो कराएंगे तो आपका पीओपी काफ़ी लाइफ टाइम तक चलेगा और कोई फॉल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना खूबसूरत डिज़ाइन आप बना रहे हैं। तो पेंट अगर अच्छे से करा देंगे तभी फॉल सीलिंग का लुक यानी खूबसूरती हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पैसे भी लगाएं और काम भी सही ना हो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए फॉल सीलिंग का काम हम क्यों कराते हैं, ताकि हमारे घर की सुंदरता बढ़े और हमें एक अच्छा लुक घर देखने को मिले। तो इसी हिसाब से जब भी आप पेंट का काम कराएं और या पीओपी का काम कराएं तो दोनों से अच्छे तरीक़ा से पहले ही बात करें। ठेकेदार से भी इसी पीओपी के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत से पीओपी वाले ऐसे करते हैं कि बिल्कुल 0-0 माल आपके सीलिंग पर दे देते हैं, जिसके कारण आपका बाद में जब पेंटर लगता है तो रेग माल मारने के बावजूद जाली नज़र आने लग जाती है, जिससे पेंटर भी उस पर कोई ज़्यादा खास रेगमाल नहीं मारता है, क्योंकि जब जाली नज़र आने लग जाती है तो वो अपने काम को जल्दी खींचने के चक्कर में आपके उसी पे वो हल्का हल्का रेगमाल मार के बुरुश फेंट के चला जाता है, जिससे क्या होता है कुछ दिन के बाद जंग लगने के बाद काले काले धब्बे आपके पीओपी में नज़र आते हैं। तब ही आपको समझ में नहीं आता कि ये आखिर फॉल्ट कैसे आ रहा है। तो इसी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। कभी भी पीओपी कराने से पहले आधा इंच से प्लस ही माल चढ़ाएं, ताकि उस पर आपको लाइट कटिंग करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, रेग माल मार के घसने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी जाली प्रॉपर अंदर ही रहेगी, जिससे आपकी कई मजबूतियाँ इसी सीलिंग में देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत से बाद में ऐसे ही मैंने बहुत साइडों पे देखा है जो ये दिक्कतें आती हैं, वहाँ बार बार मैं जाकर बहुत से लोगों ने कहा कि ये यार ये बंदा काम ठीक नहीं करता है, मुझे जाकर वहाँ फिर से माल चढ़वाना पड़ा है और वो ठेकेदार को निकालना पड़ा है, क्योंकि इस तरह से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, रेट आपसे पूरा ले लेते हैं और माल अच्छे तरीक़े से नहीं चढ़ाते हैं। अगर वही हम बात करें तो पेंटर भी तेल की जगह प्राइमर ही फेंट देते हैं रेग माल मार के, तो ये भी सफाई में काफ़ी कंजूसी करते हैं। तो इसी हिसाब से जब भी आप काम कराएं तो इस कामों पर ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, ताकि आपके घर का काम एक खूबसूरत हो और एक अच्छा देखने में भी लगे, जिसकी वजह से आपका पेंट भी काफ़ी लाइफ टाइम तक चलेगा सीलिंग के साथ साथ। जी हाँ, अगर डिज़ाइन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और एक लाइक तो ज़रूर करें, जो आपको मैं कुछ अच्छी बता ले गया हूँ। फिर आगे वीडियो में आपको फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स।